अभी हमारे साथ लोजपा राम विलास के विस्तार प्रमुख बिहार प्रदेश के अजय कुशवाहा जी हैं। तो आप और आपके नेता नीतीश कुमार के नीतियों का हमेशा निरंतरता में विरोध करते आए हैं, लेकिन आजकल आप ज़्यादा ही कुछ एग्रेसिव हैं, वह भी शराब को लेकर। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो उस नारे के साथ हम बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव लड़े और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ वो 2020 के चुनाव के क्रम से ही हम लोग लगातार हैं। जहाँ तक सवाल है बिहार में शराबबंदी का, ये बिहार की सरकार 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लेके आई। उस कानून का हमारी पार्टी ने भी समर्थन किया, लेकिन उस शराबबंदी को अक्षरशः नियमानुकूल पालन जिस तरीके से किया जाना चाहिए था, राज्य सरकार उसको कराने में अक्षम है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कृपा दृष्टि से बिहार में जहरीली शराब या अन्य प्रकार के शराबों का प्रचलन है, लोगों को मिल रहा है और वो शराब पीते हैं, लोग मर रहे हैं। और निरंतरता में हम लोगों ने बिहार सरकार को इस बात का संज्ञान दिलाने का प्रयास किया कि बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि सारण में सैकड़ों लोग मरे नहीं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा ये मरे नहीं, मारे गए, इनकी हत्या हुई। और वैसे शराबबंदी के क्रम में सैकड़ों लोग एक एक गांव में, एक एक जिले के अंदर मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। और राज्य सरकार कहती है खुलेआम, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, उसको हम कोई किसी प्रकार का राहत नहीं देंगे। यही सरकार पहले जब गोपालगंज में इस तरह की घटनाएं हुई थी, तो उस घटना में 2016 की ही घटना है, उस घटना में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी। तो बताइए, एक ही प्रदेश में एक दूसरे ज़िले में ऐसी घटनाएं हो और आप उसमें उसको राहत दीजिए, और दूसरे ज़िले में जब घटना हो तो आप कह दीजिए कि हाँ कभी ये था लेकिन आज की तारीख में नहीं है। इस तरह के सरकार के मंत्रियों का बयान आ रहा है। और हम लोगों का तो सबसे पहले है, अभी तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपको शराबबंदी के कानून में कहीं कोई परेशानी है या कोई दिक्कतें हैं तो उसके लिए आप सर्वदलीय बैठक तो बुला लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सर्वदलीय बैठक बुलाने को तैयार नहीं है। सभी पार्टी के नेताओं को बुला करके सबके सामने कम से कम ये बात तो रखें कि सरकार को दिक्कतें कहाँ आ रही है। किसी भी सरकार को, किसी भी व्यवस्था को दुरुस्त करने में अगर कोई कठिनाई हो रही है तो उसमें सभी लोगों का सहयोग आप लीजिए ना। बिहार में जितने पक्ष और विपक्ष के नेताओं का जो जोर शोर है, जिन लोगों ने भी कहा है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल नहीं है या ऐसी परेशानियां आ रही है जिससे सैकड़ों हजारों लोग इस शराबबंदी में मर रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, इसके लिए कम से कम एक सर्वदलीय बैठक तो बुला लें। एक भी रिहेबिलिटेशन सेंटर बिहार में नीतीश कुमार जी ने खोलने का काम नहीं किया, जहाँ पे जो नशे के आदी लोग हैं, जिन लोगों को नशा करने का बहुत पुराना बना हुआ है ढर्रा है, तो ऐसे लोगों को नशा मुक्त कराने के संदर्भ में कोई ऐसी संस्थाएं या कहीं भी कोई वैसा सेंटर बिहार की सरकार ने नहीं खोल रखा है। तो जो लोग नशा के सेवन में हमेशा रहे हैं उनको कैसे अचानक आप बाहर कर लीजिएगा। तो सरकार को इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी थी, तो इन सारी चीज़ों में कहीं कोई व्यवस्था नहीं बनी। सीधा डायरेक्ट आपने शराबबंदी का कानून लाया, किसी भी इलाके को आपने बंद नहीं किया। जितने भी बॉर्डर्स के इलाके हैं हमारे बिहार से सटे हुए, जितने सीमावर्ती राज्य हैं, वो सारे राज्य के जो सीमा हैं सब खुले हैं, ओपन हैं। जिस तरह से बिहार में राजनीतिक हलचल है, गतिविधियां हैं, और आपकी पार्टी बहुत ही मजबूती से बिहार की राजनीति में भूमिका अदा कर रही है, ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति की धुरी में कहीं ना कहीं चिराग पासवान हैं। तो इस धुरी से सिंहासन तक चिराग को जाने के लिए पार्टी क्या कर रही है, संगठन स्तर पर क्या काम हो रहा है? देखिए, हमारी पार्टी में संगठन के सारे लोग अपने अपने तरीके से संगठन के विस्तार में लगे हैं। अब जैसे आपने कहा पार्टी के संगठन का विस्तार कैसे होना है, उसके बाद हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के विजन को मानने वाले लाखों लाख लोग आज पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ रहे हैं निरंतरता में। आप किसी भी जिले प्रखंड में जब आप जाएंगे या देखेंगे तो ऐसे भी एक जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि इस देश की आबादी का 65% आबादी युवाओं की आबादी है। और वैसे युवाओं की आबादी जो किसी भी धर्म, जात, मजहब से अलग हटके, वैसे सारे युवा चिराग पासवान जी के फॉलोअर हो गए हैं बिहार में। और सारे युवाओं का एक ही मांग है कि बिहार के गद्दी पर, बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर चिराग पासवान जी को एक बार बैठाना जरूरी है। हम लोगों ने सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने इस चीज़ को ट्रेंड होते हुए देखा है। और हमारी पार्टी की तरफ से जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से पार्टी के संगठन के विस्तार पे लगे हैं। और हमारी पार्टी ने मुझे विस्तार प्रमुख बिहार प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी है, और उसके क्रम में हमने बिहार के 38 जिलों में 19 जिलों में विस्तार प्रमुख, जिला विस्तार प्रमुख का मैंने नियुक्ति कर दिया है। और शेष 19 जिलों में बहुत शीघ्र ही हम लोग करने जा रहे हैं। और पूरे बिहार में
इसको संगठन के रूप में हम लोग इसको बूथ स्तर तक लेके जाएंगे, जिसमें ये हमारे पास इस विस्तार प्रमुख के पास 1 लाख सवा लाख लोगों का एक सेगमेंट्स होगा, एक श्रृंखला होगा, और वैसी श्रृंखला को हम लोग इस पार्टी के अंदर खड़ा करेंगे। और ऐसी ऐसी हमारे कई अनुषंगिक इकाइयाँ हैं जो हमारी पार्टी के मेन विंग हैं। उसके अलावा हमारे पार्टी में 14-15 अलग से प्रकोष्ठ हैं। वो सारे प्रकोष्ठ के जो साथी हैं, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सब लोग विभिन्न तरीक़ों से बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करके और हर जिलों के हर प्रखंडों और पंचायतों में जाके अपने अपने संगठन के विस्तार में लगे हैं। तो हमारा कारवां दिनों दिन रातों रात चौगुना आगे बढ़ता जा रहा है। दिन रात लोग लगे हैं। हमारे पार्टी के सारे साथी अपने तरीके से तन मन धन लगा के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के संदर्भ में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लग गए हैं। और आने वाला समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार में होगा। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप पार्टी के विस्तार में निरंतर में लगे हुए हैं और जनप्रहरी के प्लेटफॉर्म पर बेबाकी से अपने राय को रखा है। मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। जय हिंद।